मोदी जी मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। मैं उससे कुछ नहीं है, एक दर्शन हो जाए जैसे आप बैठे हो। भाई राम राजा से नहीं देखा, इसकी रानी में रावण दे गया था, तो गैर तो करते हैं बाकी मोदी में भगवान में नहीं है। और राम बरगाएंगे, ये तो बहुत 35 साल का एक लंबा समय होता है, आप लगातार भक्ति कर रहे हैं और हम आपसे बात करें तो आप भावुक भी हो गए कि आपके कोई ये आप तो प्रेम से जा गया हो। अब मेरी भी कभी सुना था भाई परमात्मा मेरे भगवान ने मोदी जी के हाथों का इशारा कराया था, मैंने उससे दिखा दी मगर जिए हुआ इतने या तेरा नाम कर दी कदे मिलेगा। जैसे सुदाम भाजपा का बहुमत होगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर जा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ग्रहण करूंगा ना, जीवन भर नहीं करूँ। 3 महीने 9 दिन रहा था, धर्मवीर चौधरी सांसद से, उसको पता था कि रामचंद्र। आपको गांव स्वासड़ा से एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो लगभग 35 सालों से मोदी भक्त के रूप में, यानी एक समय ऐसा था जब वे सुदामा श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, ऐसे ही एक समय आज का। और इस कलयुग के अंदर बताया जाता है कि सफाई और व्यवस्था जो चीज़ अच्छी रखी जाती है उसी का महत्व है। इसी उद्देश्य को लेके रामचंद्र स्वामी कारी मौत से हमारे बीच में है और आप देख सकते हैं इनके हाथों में सन 90 की एक फोटो मोदी जी के साथ की और सीने के ऊपर मोदी जी की एक फोटो इनके हाथ में है। और मेरे हाथ में तमाम जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये उनके सबूत हैं कि कहाँ कहाँ वो गए हैं। वडनगर की भी इनके अंदर और तमाम जो पुलिस के साथी हैं, हॉस्पिटल के साथी हैं, कोर्ट के साथी हैं, तमाम लोगों ने इनकी सराहना की है और बहुत से लोगों ने इनका सहयोग किया है। लेकिन इनके दिल की बात हम करेंगे क्योंकि काफ़ी जगह के अंदर ये सफाई की जो मुहिम चलाए हुए हैं, लोगों के बीच जाते हैं और तमाम तरह से लोगों को संदेश देते हैं। और मोदी जी से मिलने का इनका एक उद्देश्य है और उसके लिए ये तपस्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आगे से बुलावा यानी मोदी जी की तरफ से कोई संकेत मिलेगा तो ज़रूर ये उनसे मिलने के लिए जाएंगे। और हम आपको इसी विषय में ये बता रहे हैं कि कहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की और इनका उद्देश्य क्या है। इस विषय में जानने के लिए हमें इनसे पूछेंगे कि क्या ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ताऊ जी देखो, सफाई के विषय में आप एक अभियान लेके चले हुए हैं, इसकी शुरुआत और आप कहाँ से हो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। जी मेरा गांव है कारी मौद, रामचंद्र स्वामी, सन 72 का ड्राइवर हूँ। मन से 90 में जो हरियाणा के प्रभारी थे मोदी आए थे, विजय सिकाओ थे, उसके साथ फोटो है मेरी भी है। उसी टाइम मैंने सोचा था ये तो बहुत अच्छा आदमी भगवान बरगा है। फिर ये गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया तो मैं गुजरात बहुत चल रहा हूँ, तो इसलिए इतने बढ़िया काम करे थे जिस तरह भी राम ने राज में करे, गुजरात में भी बहुत अच्छे काम करे थे। तो 2014 में टीवी देख रहा था मेरी बैठक में बैठा 8 बजे रात को, बोला अभी भाजपा का बहुमत होगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर जा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ग्रहण करूंगा ना, जीवन भर नहीं करूँ। 3 महीने 9 दिन रहा था, धर्मवीर चौधरी सांसद से, उसको पता था कि रामचंद्र में बैठा है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसने आज मेरे दूध पिला नहीं मिला, जो तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अनशन रखा था आपने? हाँ 3 महीने 9 दिन हुए थे। 3 महीने 9 दिन। हाँ। और अनशन किसने तुड़वाया था आपका? धर्मवीर चौधरी सांसद ने आगे तुड़वाया था, तेरा काम हो गया, दूध पिला के मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भिवानी लोकसभा क्षेत्र से, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद थे और वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने इनका अनशन तुड़वाया था। 3 महीने 9 दिन इन्होंने अनशन किया था और उसी अनशन को इन्होंने एक मुहिम के माध्यम से या एक तपस्या के माध्यम से संकेत देने की कोशिश की थी कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी अनशन खत्म करेंगे, यही बात? हाँ, मैं तो जीवन भर नहीं करूँगा दोबारा। फिर जिस तरह 2014 में मेरे भगवान ने मोदी जी ने झाड़ू का इशारा कराया था, मैंने उससे दिन उठा दी मगर जिए हुआ इतने या तेरा नाम कर दी कदे मिलेगा। जैसे सुदामा मान के चलो, और मैं उसी दिन का लाग रहा हूँ। आज कई साल हो गए, 2014 में डेली सवेरे 4 बजे दोस्तों के बाद देखो 100 देखो 10 बार मोदी के गाँव में बड़नगर जाके सफाई करके सब डेली करता हूँ रोजाना। और मैं तो कृष्ण मानता हूँ, सुदामा मेरे को नहीं कहते मोदी को खेलेगा। अरे भगवान जिसने मिल जाए उसने किस चीज की जरूरत है। इसी में मत लाग रहा हूँ, सारा भारत मेरा, जहाँ बारी काटता हूँ वहाँ कहीं नहीं सोचता सुहासड़ा बाढ़ चलेगा नहीं। जहाँ मैं सेवा करता हूँ वो सब कुछ भारत मेरा है, मैं अपने मन से करता हूँ। और कोई भाई मेरे संदेश मोदी तक पहुँचा देगा वो भी मेरे लिए भगवान वर्गा है।
और मैं उससे मिले बगैर ये ठोको नहीं गा से मर जाएगा तो फूक जाएगा हटा के। और मैंने 11 साल में कम से कम 10-12 लाख रुपये खर्चा कर दिया, तेल फूको हो, रात दिन हंड हो, किसी से कोई लेना देना कोई, चाह सब्जी पीओ फिर बहुत चीजें करे। और मैंने संकल्प करा क्या था, कोई भाई मेरी उस तक बात पहुंचा देगा तो जिसने सुदामा बुलाया था नहीं कृष्ण, मेरे को भगवान जरूर मोदी जी बुला लेंगे मेरा संदेश पहुंचने के बाद में, उसको भी तो याद आएगी सन 90 में क्या बोल रहे थे, क्या होया था। यूँ भी कही थी, एक छोरा था हीरा बोला तू एकदम प्रधानमंत्री बनेगा जी, ज्यादा मोदी ना कर दी थी, बोला यो क्या बोल रहे थे, वो बात सत्य होगी। तो जैसे कोई भी मेरी गैल भी खूब करी है, देखा मोदी फलान मोदी यो कि भगवान से ना, अरे राम भी तो भगवान था, वो भी तो राजा था। इसलिए मेरी आत्मा में ये, मैं इसको कृष्ण मानता हूँ, मन में सुदामा। कभी कोई भाई को मिलावेगा और भाई मैं छोड़ हाथ को। जय श्री राम। जरूर एक बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मोदी जी के आप इतने भक्त हो चुके हैं, यानी कोई पार्टी से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, हाँ, यानी एक व्यक्ति को आप पसंद करते हो और उस व्यक्ति के हिसाब से आपकी इच्छा है। तो ऐसा क्या काम उनका पसंद आया आपको कि आप उनके भक्त हो गए? उसने तो गुजरात में काम करे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसा कोई सीधा ही नेता होगा नहीं करे होंगे, भगवान ने करे वैसे ही करे। फिर दोबारा ये प्रधानमंत्री बना, बच्चे केक से चोट रखी है। गल तो राम की भी करी थी, अगर भाई राम राजा से नहीं देखा, इसकी रावण दे गया था, तो गैर तो करते हैं। बाकी मोदी में भगवान में मेरी आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। और मेरी खूब गाल करी है, भगा दे न्यू कर दे, मगर ना भाई ये सब कहने लगे ना भाई, तो गण करेगा और भी कहने लगे भाई मोदी तो राम बरगाएगा। ये तो बहुत 35 साल का एक लंबा समय होता है, आप लगातार भक्ति कर रहे हैं। और हम आपसे बात करें तो आप भावुक भी हो गए कि आपके कोई ये तो आप तो प्रेम से आ गया हो, अब मेरी भी कभी सुनेगा भाई परमात्मा मेरा दिन, तो उस दिन मैं मेरा जीवन समझूंगा, नहीं तो मजा क्या रहूंगा। देखो मन के भाव होते हैं, आदमी जब बात करता है तो निकल आते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जैसे आप इतने सालों से सेवा भाव कर रहे हैं, अगर मोदी जी मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? ओह, मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। मैं उससे कुछ नहीं है, दर्शन हो जाए जैसे आप बैठे हो, तो मैं परमात्मा की तरह से मेरा जीवन सफल मानूंगा। जैसे बहुत मैं जैसे सुदामा मिला तो इस तरह मैं बनने हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए, कोई भाई करवा दे उसका राम भला करेगा। जरूर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से भी अपील है और जो साथी वीडियो देखेंगे उनसे भी अपील है कि जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रामचंद्र जी को जरूर मोदी जी से मिलाएं और ये सूचना उन तक जरूर पहुंचाएं कि आपका एक ऐसा भक्त भी है जो 35 सालों से एक तपस्या कर रहा है आपसे मिलने के लिए और पूरे भारत भर में भ्रमण कर लिया है। आपका जो वड़नगर का क्षेत्र है, आपकी जो चाय की दुकान है, आपका जो एरिया है वहां तक पहुंच चुके हैं और काफ़ी सालों तक इन्होंने ट्रक चलाया है। तो पूरा एरिया और जहां तक इनकी जानकारी है सब लोगों तक ये सूचना देते हैं कि कृपया करके उनसे मिलाएं। तो आप भी थोड़ा सा संकेत दे दीजिए, लोगों से अपील कर दीजिए। जैसे अभी धर्मवीर साहब से उसका नाम बना करा, मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे आगे जेपी दलाल तब भी मैं खूब भाई मेरे साथ फोटो भी खिंचवा रखी है, झाड़ू भी हाथ लगा रखा है। मेरे को नेता सारे जानते हैं ये। अच्छा। जैसे पतवासिया बनाई है भी सब जानते हैं मेरे को। जैसे सोमवार सांगवानी जैसा पहले तो कांग्रेस में था, एक क्यों आदमी मेरे को जानता है। किसी में राम बड़ा का होगा पुछा देगा, मैं धर्मवीर बुलाया था, मैं जीऊंगा कि धर्मवीर का ऐसा मानो कि आज मेरा अंतिम गुरुआ तेरा का हो गया। तो इस तरह भाई सारे जाने से करें कि उनकी माया न जाने। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको जानते हैं? सारे जानते हैं। जैसे मैं अब जाके न सैनी साहब को भी, नायक सैनी को भी मोदी की फोटो दे गया चंडीगढ़। ये फोटो है हमारे पास, ये मेरे पे। अगर भाई मैं इसको भगवान मानता हूँ, आपको ये फोटो दे गया हूँ। और खट्टर को देने गया उस टाइम, खट्टर पाए को नहीं, एक नार का नहीं था उसका, उसने दे के आया था। और मैं वहाँ भी बारी काट गया चंडीगढ़ में 4 दिन लगातार। जो वीडियो काटा उसकी कोठी के, तो मेरा 2 बजे रात में उठ के काट दिया मैंने। ईद 4 दिन काट गया थोड़े। और कुलक्षेत्र गया जैसे राम लाडू जो गया, एक थानेदार था पहले, वो बुलवारू आ रहा था, वो मैंने मिल गया तो उसने मेरी बड़ी सेवा करी। 4 दिन वो काट गया, लिखी भी पुलिस में था भाई। हाँ, तो थानेदार 3 फीट लाग रही थी उसका। अच्छा। और पहले तो वो कहीं 6-7 साल की बात होगी, ये तो हौलदार था। तो मैं उसने पहचान दिया, तो मैं ये उसके पास लिखित रूप है, उसने लिख के दिया कि रामचंद्र स्वामी 200 किलोमीटर आ गया हमारे सफाई करी।
जैसे न्यू तो मैं पार्टी से विरोधी नहीं हूँ, मैं तो मोदी को भगवान मानता हूँ। मतलब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं आप, कोई मतलब पार्टी की बात नहीं है। जैसे भी राजनीति भट्टी ऐसे मेरी कोई नफरत कोई नहीं, मैं तो ऊपर का छोटा लाभ गया तो कांड जा गया 310 किलोमीटर पड़े वहाँ भी 2 दिन बारी काट गया। पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई जीतो कोई हारो, मैं तो मोदी को भगवान मानता हूँ। जय श्री राम। जरूर साथियों, देख सकते हैं आप तमाम सर्टिफिकेट हमारे पास है इनके, और ये जो सफाई अभियान को लेके चले हुए हैं, और इनका एक लक्ष्य है कि मोदी जी से मिलना। तो तमाम लोगों से और नेताओं से अपील है, जो भी वीडियो देखें या लोहारू क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता हैं या साथी हैं, युवा साथी हैं, जरूर इनकी वीडियो शेयर कीजिए ताकि मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे और इनको मिलने के लिए बुलाएं। और इनकी जो दिली इच्छा है कि एक बार उनसे मिल लें, और वो इच्छा आमतौर पे वो सभी की पूरी करते हैं। हमने देखा है पीछे भी जैसे इशारा आए थे तो व्यक्ति थे, उनको भी उन्होंने जूते पहनाए थे, उन्होंने भी एक प्रण लिया हुआ था कि नंगे पैर रहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। तो इसी तरह की इनकी भी एक आशा है। तमाम लोगों से मिलते हैं तो जरूर रामचंद्र जी से भी मिले वो। बहुत बहुत धन्यवाद।